आईने के पीछे की दुनिया शफक एक मासूम और कल्पनाओं में खोई रहने वाली लड़की थी, जो अपने नानी के पुराने और रहस्यमयी घर में छुट्टियां बिताने आई थी। इस घर में एक पुराना और बड़ा आईना था, जो देखने में साधारण था, लेकिन उसकी बनावट में कुछ अनोखा था। रात के समय जब सब सो रहे थे, शवक को आईने से एक अजीब सी चमक आती हुई महसूस हुई। एक रात जब शफक उस आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसने महसूस किया कि आईने में दिखने वाली छवि उसके हर भाव को ठीक से नहीं दोहरा रही थी। पहले तो उसने इसे अपनी थकावट समझा, लेकिन जब उसकी छवि ने अपनी मर्जी से मुस्कुराना शुरू किया, तो शफक के होश उड़ गए। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह उल्टे पांव पीछे हट गई। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया, लेकिन आईने की छवि ने उसकी बात का जवाब दिया। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। शफक डर के मारे जोर से चीख पड़ी। अगले दिन शफक ने अपनी दोस्त बसमा को सब कुछ बताया। बसमा ने उसकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन शफक को यकीन था कि उसने जो देखा वह सच था। वह हर रात आईने को देखती, लेकिन उस रात जैसी घटना फिर कभी नहीं घटी। हालांकि शफक को महसूस होता रहा कि आईने के पीछे एक दुनिया है, जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। शफक ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, लेकिन आईने के पास जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आईने की चमक इतनी तेज थी कि उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक अजीब सी जगह पर थी। वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था, जैसे ये कोई दूसरी दुनिया हो। शफक की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गई कि वह आईने की दुनिया में है, लेकिन क्या वह वापस लौट पाएगी? यह सवाल उसे हर पाल डराया रहा। अगले सुबह उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी। जब शफक की आंख खुली, तो वो बस्तर पर लेटी हुई थी। फिर उसको याद आया, रात को सोने से पहले उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ा था, इसलिए उसको शैतानी ख्वाब आया। प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह का नाम लेकर सोना चाहिए, ताकि हम शैतान के शर से महफूज रहे।